क्या लिंक्डइन भ्रामक नौकरियों, फर्जी प्रोफाइल, बेईमान मीडिया, आपराधिक तत्वों और हैकर्स के लिए एक प्रजनन स्थल के रूप में विकसित हो गया है? टेक्नो सामंतवाद के हमारे वर्तमान युग में, जिसे मैं पिरामिड कैबल मैट्रिक्स कहता हूं, उसके भीतर कठपुतली मास्टर्स के प्रति आभारी नेताओं की विशेषता है। सोशल मीडिया एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में उभरा है जो स्वेच्छा से खुफिया एजेंसियों को उपयोगकर्ता डेटा प्रदान करता है। जैसा कि कहा जाता है, कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। लिंक्डइन इस डेटा संग्रह मशीनरी में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, जिसे उसी टेक्नो सामंतवादी प्रणाली द्वारा वित्त पोषित किया जाता है जो बड़े निगमों को नियंत्रित करती है, जो भय के माध्यम से जनता को हेरफेर करती है, जैसा कि हालिया महामारी के दौरान देखा गया था। हम खुद को वैश्विक शासन के युग में पाते हैं, जहां केंद्रीकृत शक्तियां डेटा के साथ प्रयोग करती हैं और विशाल आबादी को नियंत्रित करने से डरती हैं। इस परिदृश्य में सफल निर्णय लेने में डेटा सर्वोच्च स्थान रखता है। लोग आईफोन और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के आदी हो गए हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म पर संदेशों की जांच किए बिना 1 मिनट भी गुजारने में असमर्थ हैं। सवाल उठता है, क्या यह तथाकथित मुक्त सोशल मीडिया वास्तव में बिना किसी लागत के है? विशेष रूप से लिंक्डइन की ओर मुड़ते हुए प्लेटफॉर्म में पिछले 3 वर्षों में एक गहरा परिवर्तन आया है, जो कथित तौर पर मुफ्त नौकरी खोजने वाले टूल से उपयोगकर्ता डेटा एकत्र करने के लिए डिजाइन की गई हेरफेर मशीन में बदल गया है। यह एक ब्रेन वॉशिंग मशीन में तब्दील हो गया है, जो एक भ्रष्ट तंत्र के माध्यम से समाचार प्रसारित कर रहा है, जो लोगों द्वारा उपभोग की जाने वाली और भरोसा करने वाली जानकारी का भारी मालिक है और उसे नियंत्रित करता है। अफसोस की बात है कि लिंक्डइन वैश्विक नौकरी बाजार को निर्देशित और नियंत्रित करने वाला केंद्रीय बल बन गया है, जो नौकरी खोज बाजार के प्रमुख मालिक के रूप में कार्य कर रहा है। जबकि एक बार एक स्वीकार्य उपकरण, डेटा और सेवाओं की गुणवत्ता खराब हो गई है, लिंक्डइन ने प्रभावी फिल्टरिंग तंत्र को लागू किए बिना नकली प्रोफाइल और आपराधिक संस्थाओं के प्रसार की अनुमति दी है। प्लेटफॉर्म में प्रोफाइल की प्रामाणिकता को फिल्टर करने और जांच करने की क्षमता का अभाव है, जिसके परिणामस्वरूप इसके पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर नकली सूचना, नकली नौकरियां और आपराधिक तत्व उभर रहे हैं। आपराधिक इरादे रखने वाले व्यक्तियों के साथ व्यक्तिगत मुठभेड़, जैसे कि अबू धाबी के क्राउन शासक का प्रतिरूपण करना, मंच की भेद्यता को उजागर करता है। ऐसे मुद्दों पर लिंक्डइन की प्रतिक्रिया स्वचालित सुरक्षा उपायों तक सीमित है, जो ऐसी घटनाओं को होने की अनुमति देने वाली प्रणालीगत खामियों को संबोधित किए बिना व्यक्तियों को ब्लॉक करने की पेशकश करती है। एक मजबूत फिल्टरिंग तंत्र की कमी टावर ऑफ बैबेल परिदृश्य की अनुमति देती है, जहां कोई भी झूठी पहचान मान सकता है, जो एआई द्वारा पुनर्चक्रित नकली नौकरी पोस्टिंग के प्रसार को दर्शाता है। प्रणाली व्यापक सवाल यह है कि लिंक्डइन एक ऐसी प्रणाली की अनुमति क्यों देता है, जहां व्यक्ति राजा, राष्ट्रपति या किसी अन्य मनगढ़ंत प्रोफाइल के रूप में दिखावा कर सकते हैं। निष्कर्ष यह निकाला गया है कि प्लेटफॉर्म फिल्टरिंग तंत्र को लागू करने के बजाय डेटा संग्रह को प्राथमिकता देता है, जिससे बड़ी संख्या में संभावित भ्रामक प्रोफाइल और नौकरी पोस्टिंग की अनुमति मिलती है। दुनिया के नौकरी बाजार डेटा पर लिंक्डइन का अर्धेकाधिकार इसे दंड से मुक्ति के साथ काम करने में सक्षम बनाता है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी वाली प्रणाली को कायम रखने में इसके वास्तविक उद्देश्यों के बारे में चिंताएं बढ़ जाती हैं। व्यापक पाखंड एक ऐसी दुनिया में निहित है जो विभिन्न चैनलों के माध्यम से बड़े पैमाने पर निगरानी की अनुमति देते हुए बाहरी रूप से गोपनीयता और सुरक्षा को महत्व देती है। राजनीतिक शुद्धता घटना को सच्चाई को नियंत्रित करने और दबाने के एक उपकरण के रूप में पहचाना जाता है, जो एक ऐसे समाज में योगदान देता है जहां नेता खुलेआम करदाताओं का शोषण करते हैं और भ्रामक कथाओं का आयोजन करते हैं। इस प्रतीत होने वाली नकली दुनिया में
लिंक्डइन जैसी सेवाएं अपने तथाकथित मुफ्त सोशल मीडिया की पेशकश उस आबादी की भलाई और भविष्य के लिए वास्तविक चिंता के बिना करती हैं जिसकी वे सेवा करने का दावा करते हैं।